नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का टी एग्ज़ाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के 16 महाजनपद टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन ए है 15 वर्ष, बी है 18 वर्ष, सी है 20 वर्ष, डी है 21 वर्ष, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 वर्ष तक मगध के सिंहासन पर बैठा था। बात करते हैं महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा। इसने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया तथा अवंती में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र, बी है स्कंदगुप्त, सी है अशोक, डी है अजातशत्रु। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अजातशत्रु। बात करते हैं कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय में हुआ। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व मगध का राजा बना। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने साम्राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु ने विजय एवं विस्तार की नीति का पालन किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 88 है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। ऑप्शन ए है शीलभद्र, बी है विजयसेन, सी है जीवक, डी है मनु, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवक मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। बात करते हैं हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरि ब्रज, जिसे जो राजगृह में है, को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश के शासक उदयनी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए है काशी, बी है कौशल, सी है अंग, डी है मगध। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। हम सभी को पता है कि पाटलिपुत्र मगध राजवंश की राजधानी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था। ऑप्शन ए है कौशल, बी है मगध, सी है अवंती, डी है वत्स। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मगध।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होनी चाहिए? ऑप्शन ए है आनंद, बी है अश्वघोष, सी है बिंबिसार, डी है अजातशत्रु, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अजातशत्रु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है बिंबिसार, सी है बिंदुसार, डी है उदयनी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हर्यक वंश के महान शासक उदयनी ने, जिनका शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व था, इन्होंने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुम नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार 91 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उदयनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयनी, डी है चंद्रगुप्त मौर्य, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि अभी हम ऊपर क्वेश्चन में बता कर आए हैं कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, वह थे उदयनी जी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, अवंती राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है कौशाम्बी, सी है उज्जैन, डी है गया। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे। प्रथम में उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा द्वितीय दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। यहाँ का प्रमुख शासक चंद प्रघोत था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उज्जैन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है,
चंद प्रघोत कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए है काशी, बी है कौशल, सी है मगध, डी है अवंती, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम क्वेश्चन में बता कर आ रहे हैं कि चंद प्रघोत जो है अवंती का राजा था। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? ऑप्शन ए है अंग, बी है चेदी, सी है मल्ल, डी है वत्स। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 महाजनपद में मल्ल एक महाजनपद था। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। इसके दो भाग थे। एक की राजधानी गंडक नदी के किनारे स्थित थी जो कुशीनगर है, दूसरे की पावा थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: काशी है, कौशल है, अंग है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक है, अवंती है, गांधार है, कंबोज है, वज्जी है, मल्ल है और मगध है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मल्ल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है राजगृह, डी है चंपा। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह था। तो 97 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं कि 16 महाजनपदों में मगध जो है सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है चंपा, डी है अंग, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि बात करते हैं कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो है राजगृह था, जिसे राजगीर भी कहते हैं, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मौर्य, बी है हर्यक, सी है नंद, डी है गुप्त। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। पिता की हत्या के कारण उसे पितृहंता भी कहा जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, हर्यक वंश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है मौर्य वंश द्वारा, बी है नंद वंश, सी है गुप्त वंश, डी है लिच्छवी वंश। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, बी है एथेंस, सी है स्पार्टा, डी है पाटलिपुत्र। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैशाली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए है महाभारत में, बी है अंगुत्तर निकाय में, सी है छंदोग्य उपनिषद में, डी है संयुक्त निकाय में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तथा जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद में अस्मक या अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोटली या पोटन थी, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इस प्रकार 102 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, बी है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, सी है ईसा पूर्व 2री शताब्दी, डी है ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। बात करते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार थे, वह हर्यक वंश से संबंधित था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? ऑप्शन ए है मौर्य, बी है नंद, सी है पल्लव, डी है गुप्त। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नंद वंश है। नंद वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। नंद वंश मगध का लगभग 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व के बीच का शासन वंश था। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। पुराणों में महापद्म नंद की शूद्रा गर्भोद्भव कहा गया है। पाली ग्रंथ में महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, अंग जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए है चंपा, बी है रामग्राम्य, सी है कपिलवस्तु, डी है कुंडग्राम। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। वर्तमान भागलपुर व मुंगेर जिला जो बिहार में है, अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इस प्रकार 105 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंपा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, वत्स का राज्य स्थित था। ऑप्शन ए है इलाहाबाद के आसपास, बी है उज्जैन के आसपास, सी है मेरठ के आसपास, डी है वाराणसी के आसपास। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते हैं, के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासक था, जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मठ में दीक्षित किया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी से उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार 106 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद के आसपास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी, बी है गांगेय मैदान, सी है दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र, डी है पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गांगेय मैदान, जो उत्तरी काली पालिस के मृदभांड वाला क्षेत्र था। द्वितीय नगरी का उद्भव महाजनपद के आविर्भाव के साथ प्रारंभ होता है तथा मगध साम्राज्य की स्थापना में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। समुन्नत खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था मध्य गंगा की जलोढ़ मिट्टी पर सबसे पहले फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादों बल्कि शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का भरण पोषण संभव हुआ।
इस प्रकार 107 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी गांगेय मैदान क्षेत्र हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।